फैसल साहब, रिसेंटली अभी एएसपी शहरबानो नकवी साहिबा ने एक स्टेटमेंट दिया एक पॉडकास्ट में। उन्होंने कहा कि नाके पे पुलिस ऑफिसर आपको नहीं रोक सकता, गाड़ी की जामे तलाशी नहीं ले सकता। वो क्या कर सकता है, वो सिर्फ आपका आईडी कार्ड लेके अपनी ऐप में आपका आईडी कार्ड नंबर डालेगा। अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या कोई सीआरओ है तो फिर आपकी तलाशी हो सकती है, अदरवाइज ये बड़ा अनजस्टिफाइड है, ये गैर कानूनी फेल होगा उस पुलिस वाले का। उसके बाद एक कोहराम मचा, हाहाकार हुई। उसके बाद शायद कोर्ट में भी बुलाया गया उनको और फिर रोक भी दिया गया। पता चला कि बैन हो गया उनके इंटरव्यूज़। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। अब ये जो पॉडकास्ट है ना, या ये जो मीडिया पे अपीयरेंसेस होती हैं, बड़ी ट्रिकी चीज़ होती है। इसके ऊपर मैंने बहुत सारी गुफ्तगू आपके साथ जो की होगी, ये जितनी भी देर की होगी, इसमें से आपकी मर्ज़ी कि आप कोई एक स्पेसिफिक पार्ट कट करके विदाउट द कॉन्टेक्स्ट कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हुई, आप वो लगा के कोई भी और बंदा, आप आई एम श्योर के ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, लेकिन कोई भी और बंदा उसके ऊपर कोई कैप्शन लगा के कोई ऐसी कैची सी वो चीज़ बना के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वो चीज़ चला दे तो वो ख़राबी है। ठीक। एएसपी साहिबा का उसके अंदर, मैं डेलिबरेटली इसके बारे में कमेंट करने से परहेज़ करता रहा जब से ये हुआ, और उसके अंदर जब हमने पूरी पॉडकास्ट देखी तो उस ऑफिसर की वो बुरी इंटेंशन कोई नहीं थी। वो तो समझा रही थी कि अगर आपको करप्शन का, अगर आपको बुरे रवैये का, या अगर आपको कहीं पे इस तरह की किसी सिचुएशन का सामना पड़े तो वो लोगों को अवेयर कर रही है उनके राइट से। ठीक है, नॉट विद अ बैड इंटेंशन। पुलिस के पास बहुत सारी जो इख्तियारात हैं कानून ने दिए हैं, जो सर्च के इख्तियारात हैं, वारंट के बग़ैर सर्च के इख्तियारात हैं, गाड़ी की सर्च के हैं, कहीं बैरिकेड लगाने के हैं, वो सारे पुलिस ऑर्डर में बड़े डिफाइंड हैं, सीआरपीसी में डिफाइंड हैं। लेकिन वो करप्शन के ऊपर वो आपको, वो लोगों को बात कर रही थी, उसको उसके उस सर्टन पार्ट को कट करके वो चला दिया गया, उसके ऊपर मीम्स भी बन रही हैं, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, ये अब हमेशा ये डाउन साइड है इन उसके बाद गालिबन 15 कॉल्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कोई इस तरह की बात नहीं है, लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है कि पुलिस के क्या क्या इख्तियारात हैं, और आर्टिकल पुलिस ऑर्डर के वो सारे आर्टिकल पब्लिक लगा रही है कि नहीं जी इस आर्टिकल के अंदर आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो बराए मेहरबानी पुलिस जब आपको रोके, पुलिस जब आपसे चीज़ें कुछ चेक करे तो ज़रूर करा दें, इसी में आपकी भलाई है। वो उस बच्ची ने, वो हमारी ऑफिसर ने एक अच्छी इंटेंशन से करप्शन के हवाले से लोगों को गाइड करते हुए जो बात की, वो उसका सर्टन पोर्शन कॉन्टेक्ट से काट के उसको लगा के उसका एक इशू बना दिया गया। उसके बाद ये कि उसको कोर्ट में बुलाया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद ये कि उसको बैन कर दिया गया, ऐसी भी कोई बात नहीं। आज उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, उनके इंटरव्यूज पे कोई पाबंदी नहीं है। आज उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, डिफेंस के घर से 1 करोड़ 80 लाख रुपए की एक चोरी एक गार्ड ने अपने चाइनीज़ जो वहाँ पे लैंडलॉर्ड थे उनके साथ कर दी। 1 करोड़ 80 लाख रुपए ले गए। इन्होंने केस पूरा ट्रेस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो कर रही है, सोशल मीडिया पे भी लगा हुआ है। तो हम सारे सुनी सुनाई बातों पे पता नहीं क्यों चले जाते हैं फ़ौरन। ये कौम बहुत ही शानदार कौम है, बट तहकीक नहीं करती, ये सुनी सुनाई बातों के ऊपर फ़ौरन मान जाते हैं। उन्होंने कहा पंजाब पुलिस बुरी है, ये मान गए। उन्होंने नहीं देखना कि ये पंजाब पुलिस, ये वो पुलिस है जो आपके पंजाब के बॉर्डर्स के ऊपर गोली खाने के लिए तैयार बैठी है कि मिलिटेंसी को इस सूबे में एंटर नहीं होने दे रही। ये वो पुलिस है जो जंग के दिनों में आपने इनका काम देख लिया, आपने आम दिनों के अंदर इनको ये क्या क्या कर रहे होते हैं, गोलियां खा रहे होते हैं, शहीद हो रहे होते हैं, गाजी हो रहे होते हैं। ये वो पुलिस है, लेकिन ये वाली चीज़ कोई नहीं बताएगा। ठीक है, लोग उसको मान जाते हैं, तो हम वो मनाना चाह रहे हैं, हम वो पॉजिटिव साइड भी दिखाना चाह रहे हैं कि ये सारे काम भी हम। मैं चाहता हूँ फैसल साहब आप एजुकेट करें लोगों को, नाके पे रोकने वाले पुलिस ऑफिसर के पास क्या इख्तियारात हैं? क्या वो गाड़ी की तलाशी ले सकता है, आपको गाड़ी से उतार सकता है, आपकी जामे तलाशी के लिए डिग्गी खोल के चेक कर सकता है? क्या इख्तियार है उसके पास पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत और सीआरपीसी के तहत? बिल्कुल ये तमाम इख्तियारात हैं। हाँ, हम ये जो पुलिस ऑफिसर है ना, बड़ा सेंसिबल आदमी होता है। ठीक है, हमें क्योंकि पब्लिक डीलिंग का बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, तो दे वेरी वेल नो कि कहाँ पे क्या करना है। इख्तियार उसने दे दिया, सीआरपीसी ने भी दे दिया, पुलिस ऑर्डर ने भी दे दिया। इस आर्टिकल के तहत आप इस तरह रास्ता ब्लॉक भी कर सकते हैं कोई, इस आर्टिकल के तहत आप किसी की बॉडी सर्च भी कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं। अच्छा सर, आपकी इजाज़त से पुलिस ऑर्डर 2002 आर्टिकल 4, 10, 11 पुलिस अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदार है, अवामी मकामात पर कानून नाफिज करने, मुश्तबा अफराद पर नज़र रखने और जराइम को रोकने का इख्तियार रखती है। दफ़ा 54 जो सीआरपीसी की ज़ाब्ता फ़ौजदारी है, वो कहती है अगर पुलिस को शक हो कि कोई शख्स जुर्म में मुलव्विस है
تو اسے بغیر وارنٹ گرفتار کیا جا سکتا ہے. لیکن ساتھ میں اس کے ظاہر ہے موٹر وہیکل آرڈیننس 1965 ہے. پولیس کو اختیار ہے کہ وہ سڑک پر گاڑی کو روک کر ڈرائیونگ لائسنس, رجسٹریشن پیپرز, فٹنس سرٹیفکیٹ, انشورنس وغیرہ چیک کر سکتی ہے. پولیس اس وقت روک سکتی ہے جب مشکوک سرگرمی کرنے کا الزام ہو, یعنی اس شک ہو, بغیر نمبر پلیٹ, جعلی نمبر پلیٹ یا غیر رجسٹرڈ گاڑی ہو, پی پی سی دفعہ 279 کہتی نشے کی حالت میں کوئی ڈرائیو کر رہا ہو, ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہو, دہشت گرد ہو, اسمگلنگ میں ملوث ہو یا اسلحہ وغیرہ کی خفیہ اطلاع پولیس کے پاس موجود ہو تو روکا جا سکتا ہے. ادروائز اس کو اتارنا گاڑی سے, اس کو چیک کرنا, ٹرنک کو کھولنا, ڈگی کھولنا, چیک کرنا, یہ پولیس کا اختیار نہیں ہے. یہ کس نے کہا؟ یہ پولیس آرڈر 2002 کہہ رہے ہیں, سی آر پی سی ضابطۂ فوجداری کہہ رہے ہیں. بالکل, جہاں پہ شک ہو, جہاں شک ہو جی ٹھیک ہے. اب جو اگر عبدالستار ایدھی روڈ پہ 4 کلو آئس برآمد ہوتی ہے ایک خاتون سے, تو اس پہ شک ہوا تھا تو اس کو چیک کیا تھا تو اس سے 4 کلو آئس نکل آئی تھی. اگر ہمارے راوی روڈ والے ناکے کے اوپر پولیس والوں کو شک ہوا تھا تو انہوں نے گاڑی کی ڈگی کھلوائی تھی, اور جو اس نے کھولنے سے انکار کیا تھا کہ جی لاک ہے, یہ اندر سے فکس ہو گئی ہے, یہ کھل نہیں سکتی, اور اس کو جب کھلوایا گیا تھا تو 48 کلو چرس برآمد ہوئی تھی. بغیر وارنٹ کے آپ کی گاڑی کی تلاشی ہو سکتی ہے قانونی طور پہ؟ بالکل ہو سکتی ہے. اف یو ڈونٹ ہیو وارنٹ نہیں, آپ بندے کو اتار سکتے ہیں. جہاں پہ آپ کو, جہاں سسپیشن ہوگی کسی کرائم کی, کسی واردات میں ملوث ہونے کی, اس گاڑی کے کسی کرائم میں انوالو ہونے کی, اس گاڑی کے سٹولن ہونے کی, جہاں پہ آپ اس کا کوئی سبسٹینشیل ایویڈنس ہوگا نا سر. نہیں, اس پولیس آفسر کو جو گراؤنڈ پہ کھڑا ہے اس کو یہ قانون امپاور کرتا ہے کہ جہاں آپ کے پاس ایسی چیز آپ کو ڈاؤٹ ہو, جہاں آپ کو لگتا ہو, ریزنیبل سسپیشن ہو کہ یہ ہوئی کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے, تو یہ کام آپ کر سکتے ہیں. ہاں, ہم ان کو سمجھاتے اور سکھاتے یہ ہیں, ٹریننگ یہ بتاتی ہے, پبلک ڈیلنگ کے ایکسپیرینس سے انہیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ جب آپ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, یہاں پہ ہم اب اے آئی کا کیوں دور آ رہا ہے, ہم اب یہ کام کر رہے ہیں کہ آپ کو 100 کی 100 گاڑیاں چیک کرنے کی بجائے, جہاں آپ کو اطلاع ہے کہ منشیات آ رہی ہے, جہاں آپ کو اطلاع ہے کہ جی ویپن بھی اسی رستے سے آتے ہیں, جہاں آپ کو اطلاع ہے کہ شاید اس گاڑی میں یا اس وقت اس روٹ کے اوپر الکوہول یا کوئی ایسے سبسٹینسز آ جا رہے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے ایریاز ہیں نا ایسے کہ جہاں پہ آپ کو ایک اسپیسیفک ٹائپ کی چیز کی اطلاع ہوتی ہے, تو وہاں پہ 100 گاڑیاں چیک کرنے کی بجائے آپ سفٹ ضرور کرتے ہیں. یہ عقل بھی اللہ نے ہمیں دی ہے, اور یہ ایکسپیرینس پولیس والوں کا ہوتا ہے کہ کون سی گاڑی کو چیک کرنا ہے, کون سی گاڑی کے اوپر آپ کس کے اندر کس طرح کے بندے کو دیکھ کے کیا کریں گے, کیا کانڈکٹ ہوگا. سینئر سٹیزن ہے, ایک بوڑھا آدمی ہے, عزت سے بات کرنی چاہیے. انلیس اور انٹل وہاں پہ کوئی الارمنگ ایسی چیز آپ کو نظر آتی ہے, تب تک آپ بالکل اس کو, اگر آپ کو لگتا ہے آئی ڈی کارڈ ہے, وہ چیزیں ٹھیک ہیں, بالکل فائن,